अपने NWC कर लिया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कर लिया, लीस्ट कोस्ट कर लिया, वैम मैथड कर लिया, गूगल अप्रोक्सीमाइजेशन मैथड या फिर इन्होंने पेनल्टी मैथड भी कहते हैं। कई बार तुम क्वेश्चन आ जाए भी सॉल्व दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग पेनल्टी मैथड, तो यही मैथड यूज होंदा हैगा। बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਡੰਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੰਮੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ दो मिनीमम ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਔਰ 0 ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 11 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀਆਂ 14 ਔਰ 0, 14 ਆ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ 13 0 13। सेम इसी तरह कॉलम वाइज भी देखा, कॉलम वाइज दो छोटी वैल्यू साढ़े को 11 और 16 ने, तो साढ़े को जो आंसर है 5 है। उस तो बाद साढ़े को छोटी वैल्यू 13 और 18, 5 हो गया। छोटी वैल्यू 13 और 17, सॉरी 13 और 14 एक हो गया। नैक्सट साढ़े को छोटी वैल्यू 0 ही है सारे दे विच। जदों असी पेनल्टीज दे लेने फिर ही देखा कि साड़ी जो पेनल्टी देने दे सब तो जी ज़्यादा वैल्यू वाली पेनल्टी है वो कि हैगी। साढ़े को सब तो ज़्यादा वैल्यू वाली पेनल्टी जी साढ़े को आई हैगी 14। असी इनू ही सिलेक्शन करके एलोकेशन करांगे। तुसीं 14 देखोगे भी किनू माइनस करके आया है 14 जो थोड़े को वैल्यू आई है किनू माइनस करके आया है। वो जी वैल्यू के माइनस करके आया दो वैल्यू लिखिया जी 14 माइनस 0। इन्होंने दोनों के जी छोटी वैल्यू होगी वो उपर सब तो पहले एलोकेशन होगी। साड़ी इन्होंने दोनों की सब तो छोटी वैल्यू 0 ही है, तो सब तो पहला एलोकेशन ये उपर ही होनी हैगी है। असी एलोकेशन करते हैं इतने। डिमांड साढ़े को जी है 250 की है, सप्लाई 300 की, तो असी डिमांड 0 करते हैं। अगर डिमांड 0 होगी तो रेस्ट कॉलम सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह ही दोबारा तो फिर पेनल्टी देने जावांगे। सेम साढ़े को वैल्यूज जो आनगियां हुण आ वाला तो खत्म हो चुका कॉलम, असी वैल्यू बाकी देखांगे। छोटी वैल्यू 11 और 13 2 आ गया। इतने छोटी वैल्यू 16 और 14 2 आ गया। इतने छोटी वैल्यू साढ़े को आ रही है 13 और 21, मतलब साढ़े को छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है माइनस है। उस तो बाद दोबारा कॉलम वाइज देखते हैं। छोटी वैल्यू 11 और 16 5, 13 और 18 5, 13 और 14 पेनल्टी दी गई। इतने पेनल्टी की लोड़ नहीं है क्योंकि साਡਾ पहला ही कॉलम खत्म हो चुके हैं। असं लाइन लगा देंगे। फिर देखेंगे पेनल्टी के सब तो बड़ी वैल्यू साढ़े को आ रही है। पेनल्टी वाली वैल्यू में सिलेक्शन करना जरूरी है ताकि जो बंदा चेक करना जाए उन्होंने पता हो इसके अकॉर्डिंग ही पेनल्टी जोड़ा ये 8 है कि माइनस करके आया 13 और 8 में माइनस करके आया, तो ये सब तो छोटी वैल्यू साढ़े को आती हैगी है 13। ठीक है, तो ये एलोकेशन करांगे। इतने 275 की थोड़ी को डिमांड है, सप्लाई जी है 400, तो असं पहला इन्हों भी कंप्लीट कर लेंगे। 275 साढ़े को रह गया 120। ठीक है जी। दोबारा तो फिर पेनल्टीज होंगी। जब वहाँ 0 हो गया तो मतलब डार्क कॉलम भी साढ़े को छोटी वैल्यू सिर्फ आज 2 ही बचदियाँ ने 2 2 3 कॉलम वाइज 5 5 इतने छोटी को पेनल्टी होनी। तो सब तो बड़ी वैल्यू साढ़े को जी आ रही है 5 हैगी है। असी 5 के जिन्हों मर्जी आ 2 साढ़े को बड़े 5 नहीं, जिन्हों मर्जी तुम सिलेक्शन कर सकते हो। जी थोड़े को छोटी वैल्यू बनती है असी सिलेक्शन
सब तो पहला इन्हें नहीं करना 5 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ 21 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 11 और 5 11 और 5 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 200 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਪਲਾਈ 250 ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ये वाला कॉलम भी साडा खत्म दोबारा नेक्स्ट वेयर पेनल्टी चलते तो रो वाइज साडे कोल जेडी छोटी वैल्यू आएगी किसी ने कुछ माइनस करके नहीं आ रहा तो साडे कोल 13 ही आ रहा हैगा इत्थे 18 ही आ रहा हैगा इत्थे किसी ने माइनस ही नहीं होना 24 ही आएगा की कुछ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं नेक्स्ट साडे कोल जो छोटी वैल्यू इत्थे आएगी 5 दोनों ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 24 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 24 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 125 ਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 225 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 125 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 225 ਦੇ ਜੋ 125 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ 13 15 ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 सब तो पहला 18 के ऊपर साड़ी एलोकेशन होएगी सप्लाई जी साढ़े को है 50 की है डिमांड साढ़े को 100 की है तो असं पहले इन खत्म करा ठीक है जी फिर रह गया कंप्लीट कर ये रो भी खत्म लास्ट साढ़े को होर पेनल्टी लगनी है वैल्यू 13 खत्म खत्म ये भी खत्म हो चुकी है ऐसे वैल्यू 13 रहेगी सिर्फ खत्म है दोनों जगह 13 जिन मर्जी सिलेक्शन कर लो चाहे सिलेक्शन कर लो चाहे सिलेक्शन कर लो सीएन भी सिलेक्ट कर लेना इतने ही कंप्लीट हो गई सप्लाई 50 की डिमांड 50 की जीरो किया जीरो किया साडा क्वेश्चन सॉल्व हो गया डिमांड सप्लाई सारी जीरो होगी पेनल्टीज ये सिलेक्शन जरूरी होनी चाहिए ताकि जो बंदा चेक करना बैठूगा उनको पता होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग एलोकेशन करके आए क्वेश्चन आंसर कढ़ना है वही सेम रूल जो असं पहला यूज़ कर रहे थे जिथे जिथे तुम एलोकेशन की हैगी है अप्रोक्सीमेशन मैथड के अकॉर्डिंग 200 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो 50 ਨੂੰ 13 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਨੂੰ 18 ਦੇ ਨਾਲ 250 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ 125 24 ਦੇ ਨਾਲ 10 275 ਨੂੰ फिर जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके देखिए $10,325 आंसर जब आप मॉडिफाइड मेथड करेंगे ना तब दिन भाग कराता है 16 नीचे नीचे 36
6 6 12, ठीक है। चलिए, हम जब भी मॉडिफाइड मेथड करने जाएंगे, आपको क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन में ये कंडीशन पहले से ही होगी कि फर्स्ट आप किसी एक मेथड से यूज़ कीजिए। मैं बता रहा हूँ, 40 36 मैं अभी बता रहा हूँ, 76 आ रहा है। 2 मिनट रुको। भी जब भी ये मेथड क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपको पहले ही क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि पहले इस क्वेश्चन को किसी एक मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, चाहे लीस्ट कोड से बोल सकते हैं, चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। अभी इस क्वेश्चन को हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व कर लिया पहले से। जब आपने सॉल्व कर लिया, ये सारी वैल्यू जीरो हो चुकी है, हमें पता है, लेकिन हमें लिखना वैसे ही पड़ता है, इसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो हमें पता है ये भी कटी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे एलोकेशन हुई है वो आपकी मैटर करती है, जहाँ पे आपने एलोकेशन की हुई है, इन्हीं एलोकेशन को ही मॉडिफाइड किया जाता है इस पेपर, इस क्वेश्चन। हाँ, आप बोल रहे थे भी इस क्वेश्चन सही है कि नहीं, इसको चेक कर सकते हैं। 56 सप्लाई कंप्लीट है, 66 और 16 ये टोटल 82 हो जाता है। इन दोनों को प्लस करेंगे 77 हो रहा है। इधर भी देखेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे 72 है, इन दोनों को प्लस करेंगे 102 है, 41 का 40 है। मतलब कि हमारी डिमांड और सप्लाई कंप्लीट हो गया, एलोकेशन बिल्कुल सही हुई है। इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कितना आंसर आया था? 3624 NWC से ये आंसर हमारे पास आया हुआ है। कंपनी बोलती है कि जो हमने एलोकेशन की है इसको मॉडिफाइड की थी। मॉडिफाइड करने बुक में मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कैसे, एक हम ट्रिक है उस बेस पे भी कर सकते हैं। जब भी इस क्वेश्चन करना होगा हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास ये रो है हम यहाँ पे लिखेंगे रो 1, रो 2, रो 3। यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। रो 1 की वैल्यू, रो 2 की, रो 3 की, सेम कॉलम 1 की, कॉलम 2 की, कॉलम 3 की। तो अभी इनकी वैल्यू निकालनी हो, हमें तो कुछ वैल्यू मिली नहीं है, ना रो 1 की मिली है, ना रो 2 की, ना रो 3 की। मे बी शायद हम लोग पहले जब क्वेश्चन करते थे, जब हमारे पास नहीं होती तो हम लोग क्वेश्चन मान लेते थे, मान लीजिए इसकी वैल्यू ये। अभी हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ किसी एक की वैल्यू चाहिए। हम मान लेते हैं रो 1 की वैल्यू जो है 0 है, अपने बेस पे मान लेते हैं रो 1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 है। 0 को देखते हुए हम लोग बाकी सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग अंदर चलने वाला है। रो 1 की वैल्यू अगर आप 0 मान रहे हो, इसको देखते हुए हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जब आपके पास किसी एक की वैल्यू होगी इस रो में, जहाँ पर भी एलोकेशन आपने की होगी, आपने इस रो में एलोकेशन कहाँ पे की हुई है, यहाँ पर, इसको देखते हुए आप K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, R1 प्लस K1 इज इक्वल टू जितनी यहाँ पे कॉस्ट दी हुई। ठीक है जी, एलोकेशन जहाँ पर दी हुई है उसको देखते हुए ऊपर वाले कॉलम की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 प्लस K1 इज इक्वल टू 4। R1 की वैल्यू हमारे पास है 0। ठीक है जी, कि R1 की वैल्यू तो हमारे पास 0 है ही है। K1 की वैल्यू हमने निकालनी है। अभी K1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, कॉलम 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, R1 की वैल्यू आ गई, K1 की वैल्यू होगी। क्या हम लोग R1 से कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी एलोकेशन नहीं हुई। K1 से किसी और की वैल्यू निकल सकती है, इसमें देखें तो इससे इसकी वैल्यू निकल सकती है, पहले से निकली हुई है, यहाँ पर भी एलोकेशन हुई है, तो हम K1 से R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। K1 प्लस R2 इज इक्वल टू जो कॉस्ट हमारे पास है 16। ठीक है, K1 की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, R2 की हमने निकालनी है। R2 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो R2 की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ गई 12। अभी R2 को देखते, K1 से इसकी वैल्यू तो निकल नहीं सकती क्योंकि एलोकेशन नहीं है। R2 से यहाँ पे एलोकेशन हुई है तो हम लोग K2 निकाल सकते हैं। R2 प्लस K2 इज इक्वल टू जितनी इसमें कॉस्ट दी हुई है वो हमारे पास 24। R2 की वैल्यू हमने 12 निकाली, K2 की निकालनी है 24 माइनस 12 इक्वल टू, तो K2 की वैल्यू भी मेरे पास 12। उसके बाद ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, ये अभी ये रहती है, तो ये रहती है, ये रहती है।
अभी R3 की वैल्यू हम निकालने जाए तो किससे निकाल सकते हैं? K2 से निकल सकती है, क्योंकि K2 देख रहे हैं तो इस कॉलम में यहाँ पे एलोकेशन है। K2 से R3 निकाल सकते हैं। K2 प्लस R3 इज इक्वल टू 16 जो उसमें पोस्ट दी गई है। K2 की वैल्यू मेरे पास 12 है, R3 की हमने निकालनी है। R3 16 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो R3 की वैल्यू भी मेरे पास 4 आ गई। अभी R3 की आगे R3 को देखते हुए हम लोग K3 निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलोकेशन हुई है। ठीक है जी। R3 प्लस K3 इज इक्वल टू 24। R3 की वैल्यू 4 है, K3 की निकाल रहे हैं हम लोग। 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। K3 की वैल्यू भी मेरे पास 20 आ चुकी है। हमने तीनों रो की वैल्यू भी निकाल ली, तीनों कॉलम की वैल्यू भी निकाल ली। जब आपने ये वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आप अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड समझते हो, जहाँ पर आपकी एलोकेशन नहीं हुई है, उन सेल को पकड़ोगे। हमें मॉडिफाइड करने के लिए उन्हीं सेल को लेना होता है जिनमें एलोकेशन हमारी नहीं हुई। अभी हम लोग इनमें सेल देखें तो कौन कौन से, इसको हटाऊं मैं यहाँ से, आपको तो वैल्यूज की क्लियर हो गई कैसे बनाई गई हैं। हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं? एक तो डब्ल्यू बी, एक सेल तो यही है, क्योंकि हमें रो और कॉलम इकट्ठा लिखना पड़ता है ना, कौन सा सेल जिसको मिला के बनना, जैसे हम लोग एक्सेल में चलते हैं। एक हमारे पास सेल है डब्ल्यू सी वाला, उसके बाद एलोकेशन यहाँ पर भी नहीं हुई, एक्स सी, इसमें एलोकेशन आपकी नहीं। एक ये है वाई। 4 सेल ऐसे हैं जिसमें कोई भी एलोकेशन नहीं हुई, बाकी सब जगह पे आपने एलोकेशन की हुई। अभी इन सेल की वैल्यू आप निकालेंगे, जितनी जितनी इसमें कोस्ट दी गई है। सबसे पहले डब्ल्यू बी में कोस्ट कितनी थी? 8। इसमें से हम रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू माइनस करेंगे। 8, रो की वैल्यू 0 थी, कॉलम की वैल्यू कितनी है? 12, क्योंकि हमारे पास 12 थी। हम लोग इसको आगे माइनस करते हैं, -12 में से 8 गए तो -4 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है जी। आगे डब्ल्यू सी में चलते हैं, पोस्ट 4 है, रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू 20 है, -16। ठीक है। एक्स सी में चलते हैं, एक्स सी में हमारे पास वैल्यू जो पोस्ट है वो 16 है, रो की वैल्यू 12 है, कॉलम की वैल्यू जो है हमारे पास 20 है, -16। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई वाई ए। वाई ए में चल रहे हैं हम लोग, रो की वैल्यू 8, कॉलम की वैल्यू हमारे पास 4, रो की वैल्यू भी 4, ये हो गई हमारे पास 0। ठीक, मैं चेक करूँ भी यही आंसर आ रहा है। 4 इसको चेंज कीजिए, यहाँ पे ना वैल्यू आपकी 8 है। ठीक है, ये फर्स्ट था हमारा डब्ल्यू सी वाला, डब्ल्यू सी में हमने ये वैल्यू 8, बाकी ठीक है। 20 में से 8 गए तो -12। ठीक है, सिर्फ एक चेंजेस था। अब जब तक हमारे पास ये माइनस रिपीट होते रहेंगे अनऑक्यूपाइड सेल में, तब तक आपको मॉडिफिकेशन करनी होगी, बार बार रो और कॉलम की वैल्यू निकालनी होगी मॉडिफिकेशन करने के बाद। जब आप लोग ये माइनस की वैल्यू देखते हैं तो इसमें से सबसे बड़ी जो माइनस वाली वैल्यू है उसको सिलेक्ट करके हमें काम करना होता है। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू ये है -16। -16 किसको निकाल के आई है? एक्स और सी। मतलब कि इस सेल में आपको चेंजेस करने हैं, इसमें हमें एलोकेशन करना है किसी और सेल को चेंज करते हुए। इसको चेंजेस करने का रूल क्या है? जब भी चेंजेस करने बैठेंगे, कोई एक अनऑक्यूपाइड सेल आपने उठाना है। जब भी कोई एक अनऑक्यूपाइड सेल उठाएंगे, उसके साथ 3 एलोकेटेड वाले सेल होने चाहिए जिसमें आपने पहले से एलोकेशन की हुई। 3 सेल
वैसे चाहिए जिसमें एलोकेशन हुई हुई है। और ये भी नहीं है कि आप जहाँ से मर्जी उठा लेंगे। इसका रूल है पहले इधर को देखेंगे, अगर साथ में कोई सेल है तो वो चाहिए, वो नहीं है तो नीचे देखेंगे, साथ में सेल है वो चाहिए, फिर इस तरह से वापस आएंगे, दोबारा इधर आना। मतलब जिस पॉइंट से शुरू हुए पहले उधर को देखो, अगर कोई साथ में कोई सेल है जिसमें एलोकेशन हुई है उसको उठा लीजिए, नहीं हुई तो नीचे चले जाइए। एलोकेशन हुई है इधर भी होनी चाहिए, फिर इधर भी, मतलब 3 सेल में एलोकेशन, एक में अनएलोकेशन होनी चाहिए। अभी हम लोग देखने बैठ रहे हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर जब आगे की तरफ जाते हैं तो कोई सेल है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे आते हैं। पॉइंट क्लियर है? एक सेल ये हो गया, इसको नीचे इधर करेंगे, ऊपर कर रहे हैं, वापस इधर आ रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए, नीचे गए, एलोकेशन है, इधर भी एलोकेशन है, इधर भी एलोकेशन है, ये यहाँ नहीं, तो इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी बात में इसमें अनएलोकेशन है, इन 3 जगह पे एलोकेशन आपकी हुई हुई। टेबल सिर्फ किसी जगह पे चेंज होगा और किसी जगह पे टेबल आपका चेंज नहीं होगा। मैंने इसको रख लिया यहाँ पे, जो जो मेरे पास वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 16 है पोस्ट, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे फिर 16 पोस्ट है, यहाँ पर 24 है। जो एलोकेशंस हैं वो भी हमें साथ में लिखनी होंगी। इसमें एलोकेशन हमारे पास कितने की दी हुई है, 41। इसमें एलोकेशन पहले से 36 की है, इसमें एलोकेशन पहले से 66 की, इसमें एलोकेशन पहले से 0 है, मतलब कुछ भी एलोकेशन नहीं था। अभी जब आपने एलोकेशन करना है, रूल है प्लस माइनस, ठीक है जी। हमें रूल के अकॉर्डिंग काम करना होगा। यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हमेशा माइनस वाली वो वैल्यू उठाएंगे जो सब जगह पे एडजस्ट हो सके। माइनस वाली हमारे पास 2 वैल्यू है, एक तो 41 है, एक 66, जो एलोकेशन हुई हुई है। हम अगर देखें 66 को क्या सब जगह एडजस्ट हो सकती है? 66 को यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 41 में से 66 माइनस हो जाएंगे? नहीं हो सकते। या तो 66 माइनस 41 होता फिर चलता, लेकिन हमने तो 41 में से 66 माइनस कर, तो माइनस में आएगा। एलोकेशन माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, तो हम लोग दोबारा से माइनस वाली वैल्यू 41 पे आते हैं। 41 सब जगह पे एडजस्ट होगी, 41 0 है यहाँ पे, तो नई एलोकेशन क्या हो जाएगी, 41 ये माइनस का रूल है, तो यहाँ पे नई एलोकेशन क्या हो जाएगी, 0, मतलब कोई एलोकेशन रहेगी। यहाँ पे 36 है, 36 में नई एलोकेशन क्या हो जाएगी, 41 में 36 ऐड करेंगे तो 77। 66 है, 66 में से 41 तो माइनस हो ही सकते हैं, 6 में से 1 या 5, 6 में से 4 की, तो नई एलोकेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है जी। हमारे पूरे टेबल में कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ ये वाली जगह आपको चेंज करनी है। यहाँ पर मेरी नई एलोकेशन होगी 41 की, यहाँ पर जो मेरी एलोकेशन थी वो अब हो गई है 0, मतलब यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं रहेगी। यहाँ पर एलोकेशन हमने चेंज करके बना दी है 77, तो यहाँ पर एलोकेशन चेंज करके हमने बना दी है 25। ठीक है जी। टेबल आपका मॉडिफाइड हो चुका है, जो हमने एलोकेशन बदलनी थी वो हमने बदल दी, एज पर दी रो और कॉलम की वैल्यू बनाते हैं। कहीं कोई डाउट रहा हो, ना पता लगा तो बता सकते हो। हाँ जी ठीक है। आपको ये टेबल अपने पेपर में दोबारा से बनाना होगा, जहाँ पर आपने मॉडिफिकेशन की है उसको मॉडिफिकेशन को रख लीजिए, बाकी सारा का सारा टेबल वैसे ही रखेंगे। दोबारा से जब आपने मॉडिफिकेशन कर ली, सेम रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, आपको सबकी वैल्यू निकालनी है। फिर अनऑक्यूपाइड सेल लेंगे, उनकी क्या वैल्यू आ रही है वो निकाल के देखिए, निकलता है तो चेक करते हैं। वो हमने वैल्यू निकाली थी, आपको यहाँ पर भी वैल्यू निकालनी है। किससे निकालनी पड़ेगी? R1 की वैल्यू निकालोगे, R2 की वैल्यू निकालोगे, 0 R3 की निकालोगे, कॉलम 1 की, कॉलम 2 की, कॉलम 3। R1 की हम मान लेते हैं 0, इसको देखते हुए किसकी इसकी वैल्यू निकल सकती है उसके हिसाब से चलेंगे। इसको देखते हुए इसकी वैल्यू निकल सकती है,
जब इसकी निकल जाएगी इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी इसकी निकलेगी, इससे फिर उसी की निकल जाएगी, इस तरह से चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतनी बहुत है, कल कर लेंगे क्योंकि फिर दूसरी क्लास वाले स्टूडेंट भी आ गए हैं।